हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको इपिथेलियम टिश्यू पढ़ा रहा था और इपिथेलियम के कई सारे मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे। जैसे उसमें से मैंने आपको सिंपल इपिथेलियम पढ़ाया था, सिंपल के बाद मैंने कंपाउंड इपिथेलियम पढ़ाया था, कंपाउंड के बाद अपन ने बात की थी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड की, और उसके बाद चल रहा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में मैंने आपको 3 कैटेगरी पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था न्यूरोसेंसरी, दूसरा पढ़ाया था मैंने ट्रांजिशनल, और एक मैंने पढ़ाया था एपेंडाइमल। आज अपन लोग चौथा स्पेशलाइज्ड और इम्पॉर्टेंट इपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे। वो होगा ग्लैंडुलर टिश्यू। कौन सा होगा? ग्लैंडुलर टिश्यू। देखो नाम से क्लियर है बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू ऐसा टिश्यू जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करे। मैंने आपको बताया भी था कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंड केवल, देखो मैंने बताया था हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन और ग्लैंड में, कहीं किसी वीडियो में मैंने आपको ऑर्गन और ग्लैंड में डिफ्रेंशिएशन मैंने किया था। ऑर्गन, जैसे आप हार्ट की बात करो, हार्ट एक ऑर्गन है। ऑर्गन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। 4 टिश्यू होंगे ऑर्गन में। लेकिन ग्लैंड की अगर बात करें, चाहे वो पिट्यूटरी हो, चाहे वो थायराइड हो, जितनी भी ग्लैंड है, ग्लैंड आर मॉडिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। और स्पेशल टाइप के इपिथेलियम टिश्यू का मॉडिफिकेशन है इपिथेलियम टिश्यू। जो ग्लैंड है वो किसका बेटा मॉडिफिकेशन है? इपिथेलियम टिश्यू, स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम टिश्यू है। और ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होगा बेटा? ग्लैंडुलर टिश्यू का मेन फंक्शन है सिक्रीशन। क्या काम, इसका मेन काम क्या है? सिक्रीशन करना। और ध्यान करो बेटा, अपन ने तो जो पीछे अपन ने पढ़ा था, अगर इपिथेलियम है हमारे अंदर, जो भी इपिथेलियम टिश्यू होता था, इपिथेलियम में कितने टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं? इपिथेलियम मैंने आपको बताया था कि इनसाइड इपिथेलियम 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। एक स्क्वैमस, कौन सेल हो सकती है? स्क्वैमस। दूसरी क्या हो सकती है बेटा? क्यूबॉइडल। और तीसरी हो सकती है कॉलुमनर। कॉलुमनर। तो 3 टाइप की सेल इपिथेलियम में पाई जाती है। अब लेकिन जो इपिथेलियम ग्लैंड बनाए, जो इपिथेलियम ही ग्लैंड में मॉडिफाइड हुआ। अब देखना, जो ग्लैंड का जो फॉर्मेशन होता है, ग्लैंड का फॉर्मेशन केवल 2 ही टाइप की इपिथेलियम सेल ही करती हैं, या तो वहाँ क्यूबॉइडल होगी या फिर कोलुमनर होगी। ग्लैंड के फॉर्मेशन में कभी भी कौन सी सेल्स मौजूद नहीं होंगी? स्क्वैमस सेल मौजूद नहीं होंगी। किसके फॉर्मेशन है बेटा? ग्लैंड के फॉर्मेशन में या तो क्यूबॉइडल हो सकती है या कोलुमनर। अब देखना, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इपिथेलियम टिश्यू की कौन सी सेल ग्लैंड बनाती हैं, तो ये 2 बनाती हैं। कौन सी नहीं बनाती हैं? स्क्वैमस कभी ग्लैंड फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक, अब बताओ बेटा, ग्लैंड का काम क्या मैंने बताया? सिक्रीशन। अब सिक्रीशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब स्क्वैमस का कभी भी काम सिक्रीशन तो नहीं हो सकता। अगर इसका काम सिक्रीशन भी होता तो ये ग्लैंड के निर्माण में जरूर पार्टिसिपेट करती। तो सिक्रीशन किसका काम होगा? क्यूबॉइडल और कोलुमनर। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्क्वैमस है, आप क्या देख रहे हैं? स्क्वैमस कभी भी ग्लैंड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा। अब देखना, मैं एक लाइन में आपको 3 पॉइंट एक साथ बता रहा हूँ, आपको याद रखना कि स्क्वैमस कभी ग्लैंड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, अभी बताया। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्क्वैमस सेल में ना तो सीलिया पाए जाते और ना ही विलाई पाए जाते हैं, क्योंकि अपन ने सीलिया भी पढ़े थे, विलाई भी पढ़े थे। वो कहाँ थे बेटा? या तो क्यूबॉइडल में या फिर कोलुमनर में। तो एक सीधी लाइन अपन को याद रखनी है, स्क्वैमस टाइप ऑफ सेल नॉट हैविंग सीलिया। देखो, स्क्वैमस टाइप ऑफ सेल में ना तो सीलिया होते हैं, ना ही विलाई होते हैं, और ना ही स्क्वैमस टाइप सेल ग्लैंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है।
ठीक। और फिर अपन ने बेटा बात की थी कि जो इपिथीलियम होता है, इपिथीलियम की बेटा ओरिजिन कहाँ से मैंने बताई थी, इपिथीलियम की जो ओरिजिन थी ना वो एक्टो मीजो इंडोडर्मल तीनों ओरिजिन का था इपिथीलियम। तो बताओ ग्लैंड या ग्लैंडुलर टिश्यू की भी ओरिजिन क्या हो सकती है? हो सकता है कुछ ग्लैंड एक्टोडर्म से बनी हो सकता है कुछ मीजोडर्म से बनी हो सकता है कुछ इंडोडर्म। तो ग्लैंड की भी ओरिजिन क्या होगी बेटा? तीनों टाइप की हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लैंड इपिथीलियम का मॉडिफिकेशन है और इपिथीलियम की जो ओरिजिन होती है वो तीनों तरह की ओरिजिन हो सकती है। अब देखना अपन लोग बेटा डिफरेंट टाइप की हमें यहाँ पे ग्लैंड्स की बात करनी है कि ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि कितनी सेल से कोई ग्लैंड मिलकर बनी है इसके आधार पर दो टाइप की ग्लैंड होंगी। एक बेटा होती है यूनिसेलुलर, कौन सी? यूनिसेलुलर ग्लैंड, और एक होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। देखना बेटा दोनों ग्लैंड एनसीईआरटी में विथ डायग्राम, दोनों के डायग्राम आपको देखने हैं, दोनों एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए गए हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड नाम से क्लियर है, ऐसी ग्लैंड जो केवल सिंगल सेल की बनी हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? यूनिसेलुलर ग्लैंड। मतलब दोज ग्लैंड विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल होगी। मतलब ग्लैंड का मेन काम क्या है? सिक्रीशन है। अगर कोई एक ही ग्लैंड सिक्रीशन का काम करे, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम देख लेना आप। ये मान लिया एक ग्लैंड है और ये ग्लैंड क्या कर रही है बेटा? सिक्रीशन। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और जो सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड क्योंकि सिक्रीशन कर रही तो अपन ने ग्लैंड बोल दिया। अब एक ही तो सेल है, इस सेल का नाम होता है गोबलेट, गोबलेट्स सेल भी आप बोल सकते हो। सिक्रीशन कर रही है तो हम गोबलेट, गोबलेट्स ग्लैंड भी हम इसे बोल सकते हैं। तो बताओ एक ही ग्लैंड है हमारे शरीर में जो किसका एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर। पूरे हमारे शरीर में केवल एक ही ग्लैंड है जो एक सिंगल सेल की बनी हुई है। उस सिंगल सेल की बनी है तो क्या नाम दे सकते? गोबलेट सेल नाम दे दो या गोबलेट ग्लैंड नाम दे दो। और ध्यान रखना मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी सेलुलर का मतलब होता है दीज ग्लैंड इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये किसकी बनी होती हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स। सेल का क्लस्टर यहाँ पाया जाता है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनेंगी। ये देखना किसके मिलकर? क्लस्टर ऑफ सेल्स, कई सारी सेल्स से मिलकर बनेंगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ आप क्या देख रहे थे? एक ही सेल मिलकर के ग्लैंड बना रही थी। यहाँ की जो ग्लैंड होंगी वो मोस्ट ऑफ कई सारी सेल मिलकर एक ग्रुप आएगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलकर के ग्लैंड बनाए तो उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। अब एक क्लियर कट एग्जाम्पल याद रखना, हमारे शरीर की जितनी भी ग्लैंड हैं, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, जितनी भी ग्लैंड हैं सब किसका एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर का। केवल एक ग्लैंड को छोड़ दो, कौन सी? गोबलेट ग्लैंड या गोबलेट सेल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? मोस्ट ऑफ द ग्लैंड, मोस्ट ऑफ द बॉडी ग्लैंड। हमारे बॉडी की मोस्टली ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड हो हमारे शरीर की, ऐसा कह लो सारी बॉडी की ग्लैंड, केवल किसको छोड़कर? गोबलेट को। या मोस्ट ऑफ द बॉडी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। केवल गोबलेट सेल या गोबलेट ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है बेटा? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो आपको देखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो गोबलेट्स ग्लैंड होती हैं या गोबलेट सेल्स होती हैं, मैंने कहा यूनिसेलुलर है, और इनके द्वारा जो भी सिक्रीशन निकलता है उसके सिक्रीशन का नाम होता है म्यूकस। मतलब गोबलेट सेल या गोबलेट ग्लैंड ऑलवेज सिक्रीट म्यूकस। इनके द्वारा, अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी म्यूकस का सिक्रीशन होता है तो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल इज नोन एज गोबलेट सेल या गोबलेट ग्लैंड ही होगी।
अब कहोगे सर फिर ये ग्लैंड यूनिसेलुलर ग्लैंड जो म्यूकस निकाल रही है, ये ग्लैंड आखिर हमारे शरीर में कहाँ मौजूद होगी? देखो, गोबलेट ग्लैंड या गोबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट कर रही है, ये केवल और केवल 3 सिस्टम में पाई जाती है। तो ये इस ग्लैंड के अगर हम एग्जाम्पल देखें कहाँ मिलेगी बेटा? नंबर 1 रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, दूसरा मिलेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और तीसरा मिलेगा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। इतनी जगह इसकी पोजीशन होगी, इतनी जगह ही हमारे अंदर म्यूकस निकलता है। देखो कैसे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर एनस तक, और यूरिनो मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम, और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रास्ते में म्यूकस का सिक्रीशन होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर फिर इन्हीं रास्तों पे म्यूकस का सिक्रीशन क्यों होता है? देखो बेटा, मैंने आपको पीछे बताया था कि स्किन की आउटर मोस्ट लेयर क्या थी बेटा? डेड थी। डेड से फ़ायदा क्या था? डेड लेयर प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब। आपके अंदर माइक्रोब इंटर स्किन से तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्किन की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है बेटा? डेड होती है। उस लेयर का मैंने आपको नाम भी बताया था, उस लेयर का नाम था स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर स्किन की, ठीक है ना? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम था, पढ़ा था अपन ने, ठीक है। स्किन से तो कोई अंदर नहीं जा सकता। स्किन का मेन बैरियर है हमारे अंदर जो माइक्रोब की एंट्री को रोकता है। लेकिन स्किन के अलावा हमारे बॉडी में, चलो स्किन से तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन स्किन के अलावा भी हमारी बॉडी में कई ऐसे अपर्चर हैं, कई ऐसे होल हैं जिनके थ्रू माइक्रोब जा सकता है। देखो, नाक से कोई जा सकता है एयर के थ्रू, या फूड के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई जा सकता है, या यूरिन वाले रास्ते से कोई जा सकता है, या रिप्रोडक्टिव रास्ते से फीमेल के विजाइना के थ्रू भी कोई क्या कर सकता है? इंटर कर सकता है। अब इंटर कर तो सकता है, लेकिन मान लो नाक से हम लगातार एयर ले रहे हैं तो लगातार एयर बॉर्न जो पैथोजेंस हैं लगातार इंटर कर रहे हैं, लेकिन बेटा लंग्स तक ना पहुंच पाए, इसलिए पूरे रास्ते में म्यूकस की चिपचिपी क्या पाई जाती है? लेयर, जो माइक्रोब को क्या करती है? ट्रैप करने का काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी म्यूकस निकलता है, जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, सब में म्यूकस मौजूद होता है। और यूरिन वाले रास्ते में, रिप्रोडक्टिव के रास्ते में भी म्यूकस की लेयर पाई जाती है जो माइक्रोब की एंट्री को क्या करती है? रोकने का काम करती है। तो ध्यान रखना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर 2 तरह के ग्लैंड है। यूनिसेलुलर के एग्जांपल गोबलेट ग्लैंड या गोबलेट सेल है। गोबलेट ग्लैंड ओनली सिक्रीट म्यूकस, और गोबलेट ग्लैंड ओनली प्रेजेंट इन 3 सिस्टम में पाई जाती है: रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ठीक। और म्यूकस इन्हीं रास्तों में पाया जाएगा। अब म्यूकस का यहाँ काम क्या है बेटा? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब। देखो, स्किन से कोई नहीं जा सकता, और जितने अपर्चर हैं उनसे भी कोई नहीं जा सकता। जाएगा तो उसको म्यूकस क्या कर लेगा बेटा? उसे ट्रैप कर लेगा, ठीक। तो ये अपन लोग 12th में जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक बार डिटेलिंग में और करूँगा, ठीक है ना। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये दोनों डायग्राम बने एनसीईआरटी में, वो आपको देखने, ठीक। तो ये अपन ने पहला टाइप पढ़ा ग्लैंड। कितने टाइप की बेटा? 2 टाइप की। किसके आधार पर? नंबर ऑफ सेल, यूनी और मल्टी है। सारी बॉडी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल? मल्टी का। केवल यूनी का कौन है? गोबलेट ग्लैंड या गोबलेट सेल, ठीक। तो इस तरह से अपन ने एक एग्जाम्पल ये पढ़ा। और फिर अपन लोग देखते हैं कि ग्लैंड के और भी कई टाइप है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, कि डक्ट के आधार पर कि ग्लैंड अपना सिक्रीशन बाहर कैसे रिलीज करती है, किस, अगर डक्ट के थ्रू कर रही है या डायरेक्ट कर रही है, उसके आधार पर भी 3 टाइप की क्या होती है बेटा? ग्लैंड्स। देखना, 3 टाइप की ग्लैंड्स और होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट के आधार पर। देखना कौन कौन बेटा? एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड,
एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। डक्ट के आधार पर बेटा कितने टाइप की ग्लैंड हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। अब देखना, एक्सोक्राइन का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू करे, जिसमें सिक्रीशन डक्ट के थ्रू, नली के थ्रू कहाँ आए? बाहर आए। जैसे बेटा इसके कई सारे एग्जाम्पल, जैसे सलाइवरी ग्लैंड देखना, पढ़ेंगे डाइसन में, पाई यहाँ जाती हैं, डक्ट के थ्रू सिक्रीशन कहाँ करती हैं बेटा? ओरल कैविटी में। जैसे स्किन में स्वेट ग्लैंड होती हैं, लेकिन स्वेट ग्लैंड तो होती है नीचे, लेकिन डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन कहाँ डालती हैं? बाहर डालती हैं। मतलब ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू अपना क्या करें? सिक्रीशन करें, वो कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बेटा एग्जाम्पल अगर हम देखें जिनमें डक्ट होगी, जैसे स्किन में कौन कौन पाई जाती है? एक तो पाई जाती है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। ये देखना, ये दोनों ग्लैंड बेटा कहाँ मिलेंगे आपको? ये दोनों ग्लैंड पाई जाती हैं स्किन में। देखो, स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? स्वेट निकलता है। सेबेशियस ग्लैंड जो होती है ऑयल लाइक सिक्रीशन, स्किन में ऑयल लाइक सिक्रीशन कौन निकालती है? सेबेशियस ग्लैंड। इसके अलावा अपन लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा अपन लोग बोल सकते हैं मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो मिल्क निकालती है, और मिल्क भी डक्ट के थ्रू ही बाहर आता है, और लिवर। इस तरह से अपन लोग, ये लिवर भी बाइल जूस सिक्रीट करता है, और आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ आता है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन करे, वो ग्लैंड क्या कहलाती है बेटा? एक्सोक्राइन। और आप क्या देख रहे हैं? ये स्वेट निकाल रही है, ये सीबम निकालती है ऑयल लाइक, ये सलाइवा निकालती है, ये मिल्क निकालते हैं, और लिवर क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है। इसका मतलब फिर एनसीईआरटी में क्या एक लाइन लिखता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट वेरियस टाइप ऑफ सिक्रीशन। क्या एक्सोक्राइन की जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्या कोई एक सिक्रीशन है क्या? कोई कुछ निकाल रहा, कोई कुछ, मतलब सिक्रीट वेरियस टाइप ऑफ सिक्रीशन, अलग अलग टाइप के सिक्रीशन है। और वहीं अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है दीज ग्लैंड आर डक्टलेस, इनमें कोई डक्ट नहीं है, कोई ग्लैंड है। सपोज करो ये बेटा एक ग्लैंड है, इसमें कोई डक्ट नहीं है, और तो डक्ट जब है ही नहीं तो अपना सिक्रीशन कहाँ डालेगी? इसकी मजबूरी है कि अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ डाले बेटा? ब्लड में डालेगी, ठीक ना। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? दीज ग्लैंड आर डक्टलेस, और जब डक्टलेस है तो दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्ट इनटू ब्लड, अपना सिक्रीशन कहाँ डालेंगी? ब्लड में डालेंगी। ये बेटा एक पूरा चैप्टर ही है, अपने 11th में पढ़ेंगे, हार्मोन वाला ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डाले, और इनके द्वारा जो भी सिक्रीशन निकलता है उसका एक ही नाम है हार्मोन। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट ओनली वन टाइप ऑफ सिक्रीशन नोन एज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स निकालेंगी, और इनके द्वारा बेटा एक्सोक्राइन में तो नहीं बोल सकते ना कि हार्मोन निकालेंगी, इनके द्वारा तो अलग अलग सिक्रीशन है। जब देखना एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा हमारे शरीर में 6 एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। जैसे एक होती है पिट्यूटरी, आपने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी अगर बात करें हम होती है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल। तीसरी होती है थायराइड, चौथी होती है पैराथायराइड, पैराथायराइड। पांचवी होती है थाइमस, और 6 नंबर पे होती है पीनियल। तो देयर आर 6 प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जिनमें डक्ट नहीं होगी, और ये अपना डायरेक्ट सिक्रीशन कहाँ डालेंगी? ब्लड में। इनके द्वारा एक ही टाइप का सिक्रीशन निकलेगा, उस सिक्रीशन का नाम होगा हार्मोन्स।
क्या निकालेंगी? हार्मोन्स रिलीज करेंगी बस। तो इनके द्वारा सिक्रीट वेरियस टाइप ऑफ सिक्रीशन, दे सिक्रीट ओनली वन टाइप ऑफ सिक्रीशन नोन एज हार्मोन्स। और इन सारी ग्लैंडों को अपन लोग एक चैप्टर ही है जिसे पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो एनसीईआरटी में 11th में लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, वहाँ इनका डिटेल करेंगे। हम तो यहाँ जनरल बातें कर रहे हैं। एक्जो का मतलब समझ गए, जिसमें डक्ट हो, इंडो मतलब डक्टलेस, और हेट्रोक्राइन मतलब कुछ एक्जो हो कुछ एंडो हो, मतलब कुछ पार्ट डक्ट के थ्रू सिक्रीट हो, कुछ पार्ट डायरेक्ट सिक्रीट हो। इसका बेटा हेट्रोक्राइन मतलब समझ गए ना, हैविंग बोथ एक्जोक्राइन पार्ट भी हो और एंडोक्राइन दोनों पार्ट हो, इसे बोलते हैं बेटा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेंक्रियाज। क्या है बेटा एग्जाम्पल इसका? पेंक्रियाज। अब देखना आपने थोड़ा सा पेंक्रियाज के बारे में सुना होगा। जैसे बेटा ये हमारा स्टमक होता है, ये स्टमक है, ये होता है डिओडिनम, डिओडिनम सी शेप का होता है, और यहीं पर एक लीफ के आकार की क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स, जिसे बोलते हैं पेंक्रियाज। ये है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से देखो, पेंक्रियाज में मैंने आपको डक्ट भी दिखा रखी है। इस डक्ट से ये निकालता है पेंक्रियाटिक जूस, डाइजेशन में काम आएगा पेंक्रियाटिक जूस। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये होता है एंडोक्राइन पार्ट। यहाँ से बेटा हार्मोन्स निकलते हैं। कौन सा हार्मोन? आप बड़ा फेमस हार्मोन है एक, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन है, ये डक्ट के थ्रू बाहर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन सिक्रीट होगा, और पेंक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू बाहर आएगा। तो मतलब हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन है बेटा? पेंक्रियाज एग्जाम्पल है। पेंक्रियाज का 99% पार्ट एक्जोक्राइन होता है, 1% पार्ट इसका एंडोक्राइन होता है। तो कुल मिला के जितनी बेटा पेंक्रियाज है उसमें से उसका 99% पार्ट तो क्या करता है बेटा? डाइजेशन के लिए पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और 1% जो पार्ट होता है वो क्या निकालता है? हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। देखो पहले मैंने आपको ग्लैंड पढ़ाई, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मोस्टली ग्लैंड किसका एग्जाम्पल? मल्टी का, गोबलेट यूनी का। और फिर अपन ने ग्लैंड के 3 कैटेगरी पढ़ी, एक्जोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट के आधार पर। ठीक, ये आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं। और तीसरा और लास्ट टाइप आता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो अब मैं 3 टाइप की ग्लैंड बता रहा हूँ कि अपना सिक्रीशन को कैसे प्योर आउट करती है, कैसे बाहर रिलीज करती हैं। तो सिक्रीशन रिलीज करने के आधार पर 3 तरह की बेटा ग्लैंड्स और होती हैं। देखना ये ग्लैंड, अब 3 कैटेगरी की ग्लैंड और आपको मिलेंगी। देखना पहली जो कैटेगरी होगी उसे बोलते हैं होलोक्राइन, होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड एक होती है एपोक्राइन ग्लैंड, ये बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, एपोक्राइन ग्लैंड। और एक होती है मीजोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? मीजोक्राइन ग्लैंड, या इसके कई नाम होते हैं, मीजोक्राइन, या इसी का नाम होता है मीरोक्राइन, या इसी का नाम होता है ईक्राइन। क्या नाम होता है? ईक्राइन ग्लैंड, ईक्राइन ग्लैंड। तो देखो ये किसके आधार पर है? ये 3 टाइप जो मैंने बताए, ये अपना सिक्रीशन कैसे प्योर आउट करेगी, कैसे बाहर निकालेगी, उसके आधार पर है। होलोक्राइन का मतलब है ऐसी ग्लैंड जब इसमें सिक्रीशन होगा तो अपना पूरा सिक्रीशन बाहर रिलीज कर देगी। मतलब जितना भरा होगा उतना पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। एक भी चीज़, एक भी सिक्रीशन बचेगा नहीं। मतलब जब कोई ग्लैंड है भरी हुई है और जब इसको सिक्रीशन करेगी तो पूरा सिक्रीशन बाहर आ जाए, कंप्लीटली सिक्रीट आउट। ठीक, कंप्लीट अपना सिक्रीशन कर देगी। होलोक्राइन का एक एग्जाम्पल है, कौन है बेटा? सेबेसियस ग्लैंड। कौन सी? सेबेसियस ग्लैंड, जो आपकी स्किन में पाई जाती है और इसके द्वारा ऑयल लाइक सब्सटेंस निकाला जाता है, उसे बोलते हैं सीबम।
तो सिबेशियस ग्लैंड बेटा किसका एग्जाम्पल है? केवल होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है सिबेशियस, बस। अब एपो का मतलब क्या होता है? एपोक्राइन का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जिनमें सिक्रीशन टिप से हो, और टिप से तो होगा ठीक है, लेकिन ड्यू टू प्रेशर से सकिंग, अगर आप प्रेस करोगे तभी सिक्रीशन बाहर आएगा। मतलब एपो माने होता है टिप, मतलब इन ग्लैंड में सिक्रीशन मतलब ग्लैंड के टिप भाग में एक्यूमुलेट होगा, और जब हम उसमें मतलब सकिंग करेंगे तब वो सिक्रीशन बाहर आएगा। इस देखना, इसका बेटा बेस्ट एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड। कौन है इसका एग्जाम्पल? मैमरी ग्लैंड। देखो बेटा मैमरी ग्लैंड में क्या काम होता है बेटा? स्टोरेज ऑफ मिल्क। अब देखना जो मिल्क है ना, मिल्क निप्पल के थ्रू कहाँ आता है बेटा? बाहर आता है। मैमरी ग्लैंड में मिल्क बनता होगा, मिल्क आकर के टिप रीजन की तरफ क्या हो जाता है बेटा? एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक्यूमुलेट हो गया तो अपने आप बाहर आ जाएगा, जब इसमें सकिंग होगी या आप इसको प्रेस करोगे तब ये सिक्रीशन कहाँ आएगा बेटा? तब ये सिक्रीशन बाहर आएगा। मतलब ऐसी ग्लैंड जिसमें सिक्रीशन टिप रीजन पे एक्यूमुलेट हो और ड्यू टू सकिंग की प्रोसेस से या प्रेशर से कहाँ आए? वो प्रेशर लगाने पे ही वो बाहर आए। तो देखना होलोक्राइन का एक एग्जाम्पल सिबेशियस ग्लैंड, एपोक्राइन का एग्जाम्पल मैमरी ग्लैंड, मीजोक्राइन या मीरोक्राइन या ईक्राइन मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जिसमें सिक्रीशन होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। अब कहोगे सर सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जितना बनेगा उतना ही वो बाहर आएगा, जितना ज़्यादा बनता जाएगा उतना अपने आप कहाँ आता जाएगा? बाहर आता जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द बॉडी ग्लैंड, जितनी बची मोस्ट ऑफ द बॉडी ग्लैंड, हमारे शरीर की इन दो ग्लैंडों को हटा दो, बकाया सब कहाँ चली जाएंगी बेटा? मीजोक्राइन। जैसे बेटा हम बात करें कि जब बनेगा तभी वो बाहर आएगा, जितना बनता जाएगा उतना बाहर आएगा। जैसे बेटा स्किन है, स्किन से स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है। अब आप चाहो तो क्या दबा करके, स्किन को दबा करके क्या पसीना आप निकाल सकते हो क्या? दबाओ, नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। जब बनेगा अपने आप बाहर आएगा। जैसे आप गाल को दबा करके क्या सलाइवा निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। हाँ, कोई चीज़ आपने सूंघा, किसी का आपने टेस्ट किया, सेंसेशन पहुंचा, उसने बनाया, अब बनेगा तो अपने आप कहाँ आएगा? बाहर आएगा। ठीक, तो ऐसा जिसमें सिक्रीशन डिफ्यूजन के द्वारा हो, इसे बोलते हैं होलोक्राइन, एपोक्राइन और मीजोक्राइन। तो 3 कैटेगरी ये हो गई, 3 कैटेगरी ये हो गई, और 2 कैटेगरी में पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से अपन एक ग्लैंड। अब बेटा क्वेश्चन ये बनता है किस तरह से में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा, जैसे मान लो आपसे पूछेगा लीवर किस टाइप की ग्लैंड है, तो बताओ। तीनों कैटेगरी से एक एक पॉइंट निकालो आप, बताओ। लीवर में अगर हम बात करें तो लीवर यूनी है कि मल्टी? तो लिखेगा लीवर क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर। यूनी सेलुलर तो केवल गोबलेट थी, लीवर क्या है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, आपको पता ही है। अब लीवर एक्सो एंडो हेट्रो में कौन है? लीवर इज द एक्सोक्राइन। तो लीवर क्या है बेटा? एक्सोक्राइन है। और यहाँ लीवर कहाँ जाएगा? होलो में आएगा कि एपो में आएगा कि मीरो में आएगा? तो मीजोक्राइन। मीजोक्राइन, ये 3 ऑप्शन ये होगा, ये सही ऑप्शन है। अब मान लो ऐसे कर दे कि लीवर के बारे में 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा मल्टी सेलुलर, एक्सोक्राइन, मीजोक्राइन और कर दे होलोक्राइन, तो आंसर क्या गलत हो जाएगा? होलोक्राइन गलत हो जाएगा। और जैसे बेटा आपसे और अगर बात करें कि जैसे थायराइड आप जानते ही हो, थायराइड ग्लैंड के बारे में बताओ कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। थायराइड में अगर हम बात करें तो थायराइड यूनी या मल्टी सेलुलर, एक्सो एंडो या हेट्रो? तो थायराइड तो एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो आप थायराइड एंडोक्राइन है तो क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन। और इनमें कहाँ आ जाएगी? मीजोक्राइन में आ जाएगा, ये आ जाएगा मीजोक्राइन में आ जाएगा। ठीक, और भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि आप बेटा बताओ सेबेशियस ग्लैंड के बारे में, सेबेशियस ग्लैंड के बारे में बताओ। तो सेबेशियस ग्लैंड सबसे पहला एक तो मल्टी सेलुलर है, ठीक। दूसरा एक्सो एंडो या हेट्रो? तो क्या है बेटा? एक्सो है
और होलो एपो या मीजो, तो कौन सी है मैंने बताई, होलोक्राइन। तो इस तरह से अपन लोग कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, तो इस चैप्टर में तो ये अपन लोग बेटा पढ़ रहे थे ग्लैंड्स, और इस तरह से मैंने आपको पूरा इपिथेलियम टिश्यू मैंने आपको पढ़ा दिया। इपिथेलियम में अपन ने इपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, इपिथेलियम की पोजीशंस देखी। अब आपको पूरी बॉडी में पता चल गया कहाँ पर कौन सा इपिथेलियम होता है। जैसे बेटा हम बात करें कि सिंपल इपिथेलियम, हमें पता था सिंपल मतलब जहाँ रगड़ कम लगेगी वहाँ होगा, और सिंपल कहाँ मिलेगा बेटा, इनर बॉडी पार्ट में। सिंपल के भी टाइप पढ़ाए मैंने, सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमनर, सिंपल सिलिएटेड। फिर अपन ने कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड पढ़ा, फिर स्यूडो वाला पढ़ा, फिर अपन ने कुछ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी भी पढ़ी। तो इस तरह से पूरी बॉडी में कहाँ पर कौन सा इपिथेलियम पाया जाता है वो मैंने आपको बताया। और अपन ने ग्लैंड भी देखी, क्यों, क्योंकि ग्लैंड कौन से टिश्यू का मॉडिफिकेशन है बेटा, इपिथेलियम। ठीक, तो इस तरह से बेटा इस वीडियो में मैंने आपको इपिथेलियम टिश्यू पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टिश्यू कौन सा आएगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो वो थोड़ा बड़ा टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखो ब्लड भी आएगा, ब्लड में ऑलरेडी आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो अपन लोग अब किसका डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक, तो यहाँ तक आप इसको कर लेना, सारे यहाँ तक क्वेश्चन लगा लेना जो मैंने सीट में दिए थे, ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू।